गुड इवनिंग एवरीवन। आज कुछ नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। उनको बोलते हैं सी एंड डी फॉर्मूला। सी एंड डी इसलिए क्योंकि बेसिकली सी और डी यूज कर रहे हैं एंगल्स के जगह पे। ठीक है, ए और बी भी यूज कर सकते थे। इनफैक्ट जब आप यूज कर रहे होंगे तो वहां पे एक्चुअली में सी और डी नहीं दिख रहे होंगे, आपको कोई एंगल्स दिख रहे होंगे। तो फॉर्मूलाज क्या कहते हैं? साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। थर्ड है कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और कॉस सी माइनस कॉस डी, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, देखिए ये ध्यान देना है यहाँ पे। तो 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 और साइन सी प्लस डी बाई 2। अगर आपको वैसे याद नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। तो ये फॉर्मूलाज हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, दो एंगल्स को सम करने से एंगल्स का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। ठीक है ना। और एक और चीज सोचने की है कि भाई आपके पास कॉस थोड़ा सा बदमाश है, जब कॉस यूज करता है तो वो अकेला ही यूज रहता है ना। कॉस सी प्लस कॉस डी में साइन नहीं आ रहा है, और कॉस सी माइनस कॉस डी में कॉस नहीं आ रहा है। तो वो इंडिविजुअल अकेले खेलना चाहता है। साइन वाला क्या कर रहा है, दोनों लेके चलता है, साइन को भी कॉस को भी। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल है, जाके आपके दिमाग में चीजें थोड़ा सा हिंट रहे कि हाँ अच्छा ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो इनको आप ऑफ कोर्स याद करना है और इनका यूज तो होना ही होना है। अभी आपके पास एक क्वेश्चन है, साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा आपको प्रूव करना है। तो भाई सीधा सीधा सा दिख रहा है कि भाई ये जो फॉर्मूले अभी हमने सीखे हैं उसका डायरेक्ट यूज है। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है न्यूमरेटर में? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है। तो और वो फॉर्मूला क्या कहता है, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो लगाते हैं भाई, तो क्या आएगा, 2 साइन 7 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू, सॉरी ये माइनस आएगा यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये यहाँ पे माइनस लिखना है तो ये माइनस आ गया, और यहाँ पे आएगा cos c प्लस डी बाई 2। तो 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 ये आपके पास आ गया, डिवाइडेड बाई, अच्छा नीचे क्या लिखा हुआ है, cos c प्लस cos d। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 cos अगेन सम ऑफ द एंगल्स 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 इंटू cos में cos ही आता है, याद रखिएगा वहां पे साइन नहीं आता है ना। तो cos 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2, बस इनको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा 2 से 2 तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर क्या आ जाएगा, 7 थीटा माइनस 5 थीटा 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि sin थीटा इंटू कॉस, ये हो जाएगा आपका 6 थीटा डिवाइडेड बाई cos 6 थीटा इंटू cos थीटा। ये cos 6 थीटा कैंसिल हुआ तो ऑब्वियसली दिख गया आपको sin थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। तो दिस इज हाउ दीज फॉर्मूलाज आर यूज्ड। तो बस यूज करने के लिए आपको एक ही चीज चाहिए, आपको फॉर्मूले जो है याद होने चाहिए। अगेन डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। तो cos थीटा माइनस cos 3 थीटा इज इनटू sin 8 थीटा प्लस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 5 थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लिखा है, जहां पे मैंने आपको बताया था उसी में चेंज होता है 2 sin d माइनस c बाई 2। तो अगर ये आपका
इस कॉस थीटा को मैं अगर इसको C मानूं और 3 थीटा को D मानूं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा। तो एक काम करो, चलो आप लोग करके देखो एक बार, फिर मुझे बताओ कि आया कि नहीं आया। ठीक है, करो फटाफट इसको एक बार ट्राई। चलिए, तो cos C माइनस cos D का फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट पार्ट में, यानी कि इस वाले में। तो वो होता है 2 साइन D माइनस C बाई 2, 2 साइन, और अब आपको 3 थीटा माइनस थीटा करना पड़ेगा, यानी कि 2 थीटा, और डिवाइडेड बाई 2 है तो बचेगा थीटा। 2 साइन C D माइनस C बाई 2 इंटू साइन C प्लस D बाई 2, थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 थीटा। अगले पार्ट में अगेन 2 साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लग रहा है, तो 2 साइन 8 प्लस 2 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 थीटा, इंटू कॉस 8 थीटा माइनस 2 थीटा 6 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 3 थीटा। अब यहाँ पे साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला लगेगा डिनोमिनेटर में इस पार्ट में, तो वो होगा 2 साइन C माइनस D बाई 2, यानी कि 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 थीटा, और कॉस C प्लस D बाई 2, 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 कॉस 3 थीटा, अगेन 2 कॉस C माइनस कॉस D, तो 2 साइन D माइनस C बाई 2, 6 माइनस 4 2 and divided by 2 this into sin, अब इन दोनों एंगल्स का सम 10 थीटा डिवाइडेड बाई 2 5 थीटा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल, साइन 5 थीटा से 5 थीटा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सारे के सारे हो गए कैंसिल, आंसर आ गया 1। आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चंस देख लीजिए। अच्छा, अब इसमें देखो, आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि करना क्या है। ठीक है, होगा क्या कि यहाँ पे 2 cos 5 है। अब इसमें आप सीधे सीधे तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे। अच्छा, अब आप देखो 3a और 7a, जब इन दोनों को सम करोगे और उसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 5a आ जाएगा, और साथ में 2 भी आ रहा होगा, वो कॉमन आ जाएगा आपके पास ऊपर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ नीचे भी cos a और cos 5a को जब आप इसमें लगाओगे C and D फॉर्मूला, तो आपके पास 2 cos 3a की एक टर्म आएगी, वो कॉमन आ जाएगा, बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, और कुछ कुछ यही आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब आप यहाँ देखो 5 थीटा बाई 2 आना चाहिए, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। अब आप सोचो 5 थीटा बाई 2 कैसे आएगा। भाई आप ये cos थीटा और cos 4 थीटा को ऐड करोगे तो 5 थीटा बाई 2 आ जाएगा, ऐसे ही 2 थीटा और 3 थीटा वाले को ऐड करोगे तो आपके पास फिर से वही आ जाएगा। बाकी का एडजस्टमेंट आप कर लोगे, तो ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है, इफ थीटा इज इक्वल टू 7.5 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 8 थीटा इंटू cos थीटा माइनस 2 sin 6 थीटा इंटू cos 3 थीटा, 2 sin 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस 2 sin 3 थीटा इंटू sin 4 थीटा। अब देखो जी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी फॉर्मूला नहीं लग रहा, अगर आप सीधे सीधे सोचने की कोशिश करोगे तो, है ना। अब आपको क्या सोचना है कि भाई अच्छा ये वाला सी एन डी तो सीधा लग नहीं रहा, तो क्या लगाया जाए। तो अब आप देखो साइन 2 साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 साइन ए कॉस बी का पिछले लेक्चर में हमने किया था। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या आएगा न्यूमरेटर में, साइन 8 थीटा प्लस थीटा इंटू, सॉरी, प्लस साइन 8 थीटा माइनस थीटा। अब अगले पार्ट में यहाँ पे देखें 2 साइन ए कॉस बी फिर से लिखा हुआ है, तो फिर से लगा देते हैं। तो ये होगा साइन
6 थीटा प्लस 3 थीटा, और ये माइनस साइन है तो पहले यहां ये लगा लेते हैं, और प्लस साइन 6 थीटा माइनस 3 थीटा। ये बंद कर दिया। अब बिल्कुल ऐसे ही डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 2 कॉस ए कॉस बी। तो 2 कॉस ए कॉस बी का मतलब हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी में क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये होगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी के 3 थीटा माइनस 4 थीटा माइनस कॉस ए प्लस बी 3 थीटा प्लस 4 थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। ये आपके पास सिचुएशन आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से आएगा साइन 9 थीटा प्लस साइन 7 थीटा माइनस साइन 9 थीटा, और ये भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये भी हो जाएगा माइनस साइन 3 थीटा। अच्छा, ऊपर ये 9 थीटा साइन 9 थीटा और साइन 9 थीटा हो गए कैंसिल। ठीक, नीचे क्या आया जी, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस, अच्छा 3 थीटा माइनस 4 थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा, लेकिन कॉस थीटा ही होता है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये प्लस कॉस ऑफ 7 थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब जो आपके पास बचा वो बचा साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। अब ये फॉर्मूला आ गया आपके पास सी एंड डी फॉर्मूला की फॉर्म में। ठीक है जी, तो उसको लगाते हैं। अब यहां पे इधर लिख देता हूं मैं। तो क्या होगा, साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, यानी कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा हमारा, जो कि होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 7 माइनस 3 बाई 2 इंटू कॉस 7 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, आप चाहो तो उनको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एंगल्स को। तो बाकी वैसे समझने के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। अब cos c प्लस कॉस डी, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 3 थीटा प्लस 5, सॉरी ये 7 थीटा है, 3 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये बन गया। 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख गया आपके पास। अच्छा, cos 3 थीटा प्लस 7 थीटा बाई 2, यहाँ पे भी ये पूरी टर्म लिखी है, तो मैं इसको सॉल्व क्यों करूं, यही लिख देता हूं मैं सीधा सीधा। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया साइन 7 माइनस 3, यानी कि 4, ये आ गया साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ भाई 3 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस 4 थीटा, माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आपको होगा माइनस 2 थीटा, पर कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो उसमें नेगेटिव साइन आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। और ये हो गया आपके पास tan 2 थीटा। अब आपको थीटा दे रखा है 7.5 डिग्री, यानी कि ये हो गया tan 2 इंटू 7.5 डिग्री, यानी कि 10-15 डिग्री। अच्छा, अगर आपको याद हो तो 10-15 डिग्री की वैल्यू भी मैंने आपसे कहा था कि भाई थोड़ी सी याद करने का है
है ना, तो 2 माइनस √3 आपका आंसर। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री इंटू cos 47 डिग्री। सोचो, कुछ सेकंड्स के लिए सोचो कि क्या करोगे आप। ऑलराइट जी, यहाँ पे cos स्क्वायर 73 और cos स्क्वायर 47 लिखा है। cos स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला, cos स्क्वायर ए, अगर मैं 73 और 47 को ए और बी मान लूं तो cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी कोई फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन एक फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो उसको यूज करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं भाई, एक काम करते हैं, इसको तो ऐसे ही ऐसे छोड़ देते, तो ये cos स्क्वायर ए हो गया, ठीक है, प्लस 1 माइनस, अब cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद हम इन दोनों को यूज कर लेंगे। अच्छा, अब ये cos a cos b लिखा हुआ है, cos a cos b का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक्चुअली 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है, तो वो भी बना लेते हैं हम। तो हाफ इंटू 2 cos 73 डिग्री इंटू cos 47 डिग्री। ठीक है जी, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ऐसे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। अब देखो, ये लिखा है cos स्क्वायर ए और ये लिखा है cos माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला क्या होता था, cos a प्लस बी प्लस cos इंटू cos a माइनस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, cos a प्लस बी यानी कि 73 प्लस 47 इंटू cos a माइनस बी 73 माइनस 47। ये और ये 1 है ही है हमारे पास, तो ये 1 रख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे अब क्या हुआ, हाफ इंटू 2 cos a cos b, 2 cos a cos b होता था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos 73 प्लस 47 प्लस cos 73 माइनस 47, ये बन गया। अब ये 1 प्लस, अब ये कितना हो गया, 120 cos 120 डिग्री इंटू cos, ये हो गया 26 डिग्री प्लस हाफ cos 120 डिग्री प्लस cos, ये माइनस होगा यहाँ पे, तो ये cos 26 डिग्री आ जाएगा जी। अच्छा, आप सोचो कि cos 120 डिग्री होता क्या है। cos 120 को मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री, cos 180 माइनस थीटा। दोबारा से सब याद दिला रहा हूँ, ASTC, राइट, cos 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव cos 60 और नेगेटिव और cos 60 हो गया 1/2, तो ये हमारे पास आ गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1/2 इंटू cos 26 डिग्री प्लस हाफ, और ये हो जाएगा आपके पास अगेन माइनस हाफ प्लस cos 26 डिग्री, 1 माइनस हाफ cos 26 डिग्री प्लस, अच्छा प्लस नहीं रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हाफ और हाफ 1/4, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू cos 26 डिग्री। ये दोनों कैंसिल, बचा आपके पास 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4। दिस इज योर आंसर। नहायत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। तो इसमें करना क्या है भाई, साइन ए साइन बी टाइप की कुछ चीज दिख रही है वो, लेकिन फॉर्मूला आपको 2 sin a sin b का पता होता है, तो बनाते हैं उसको।
तो मैं क्या करता हूँ, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बन गया 2 साइन ए साइन बी। और 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी प्लस माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हाफ ऑफ, अच्छा कॉस 75 माइनस 15 हो गया कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री होता है 0, तो ये तो हो गया 0। तो हाफ इंटू कॉस 60 होता है 1/2, तो आंसर आ गया आपका 1/4। ये आपका एक और होमवर्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 175 डिग्री। ये जी प्रूव दैट 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus 2 cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 equal to 0। करिए ट्राई एक बार। सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं फर्स्ट पार्ट में 2 cos ए cos भी दिख रहा है, तो उसको बना देते हैं cos ऑफ a प्लस बी बाई 2, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, बाकी के में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं। यहां पे क्या आ गया, cos ऑफ 10 पाई बाई 13। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा 9 पाई माइनस, और ये हो जाएगा 8 पाई और माइनस का होगा, पर cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, तो cos ऑफ 8 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। आप जरा देखो सिंपली यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल दिख रहे हैं जिसकी मैंने बात करी थी, आपको आपको देखना आना कि सप्लीमेंट्री एंगल है cos के अंदर 10 पाई बाई 13 और 3 पाई बाई 13, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही 8 पाई बाई 13 और 5 पाई बाई 13 सप्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, काम खत्म, आंसर आ गया 0। आपका एक और होमवर्क क्वेश्चन, प्रूव दैट 4 cos 12 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री इज इक्वल टू cos 36 डिग्री। ऐसा आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन है, if alpha is equal to pi by 19, find the value of sin 23 alpha minus sin 3 alpha upon sin 16 alpha plus sin 4 alpha। तो क्या करना है भाई, सीधी सीधी बात है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला न्यूमरेटर में लगेगा और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में लगेगा। तो लगा देते हैं भाई, तो लगाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी कि 23 माइनस 3 हो गया 20 और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 साइन 10 अल्फा इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये 26 डिवाइडेड बाई 2 13 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 16 प्लस 4 20 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 10 इंटू कॉस c minus d by 2 16 minus 4 12 12 divided by 2 6 अल्फा। ये दोनों हो गए कैंसिल, ये और ये हो गए कैंसिल। अब हमारे पास जो बचा वो है cos 13 अल्फा डिवाइडेड बाई cos 6 अल्फा। ठीक है जी, अब 13 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू है पाई बाई 19, तो रख देते हैं cos 13 पाई बाई
90 डिवाइडेड बाय cos 6 पाई बाई 19। दोनों का सम जो है अगेन सप्लीमेंट्री है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं हम वहां से। तो ये बेसिकली क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ, इसमें अगर मैं कन्वर्ट करूं सप्लीमेंट्री एंगल से, यानी कि पाई -13 कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 6 पाई बाई 19 और माइनस का आ जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 6 पाई बाई 19, यानी कि आंसर आ गया -1। अच्छा देखो, जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था ना, मतलब कि अगर किसी को पता ना हो कि ये एक्चुअली में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, उसके लिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखो भाई, यहां से कॉस काटा, एल्फा से एल्फा काटा, आंसर आ गया 13/6। ठीक है ना। तो लेकिन ये ऑफ कोर्स आपको पता ही कि ये गलत है, क्योंकि ये कोई आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है ना, ये तो एक पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्टी है which cannot be separated. So obviously this is wrong. I'm just joking कि अगर किसी को नहीं पता तो वो ऐसी हरकत करके इसका आंसर बड़े आराम से 13/6 दे सकता है। Once again, a question for homework. Cos 2 theta into cos theta by 2 minus cos 3 theta into cos 9 theta by 2 is equal to sin 5 theta into sin 5 theta by 2। ये आप लोग करिएगा, ये एनसीईआरटी का सवाल है, तो ये आपको करना ही है। If sin theta is equal to n into sin theta plus 2 alpha, prove that tan theta plus alpha is equal to 1 plus n over 1 minus n into tan alpha। अब देखो जी, इस क्वेश्चन में अगर मैं यहां से आपको देखूं तो ये क्या चीज लिखी हुई है, ये जो आईसीएससी वाले बच्चे हैं ना, दे कैन आइडेंटिफाई दिस। ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लिखा हुआ है ना। और कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मैं इसीलिए क्लास 10th में जरूर पढ़ाता हूँ, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएससी हो। आईसीएससी की तो सिलेबस में ही है, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं होता। तो वो फॉर्मूला अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है इसलिए बता रहा हूं। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी अगर आपके पास हो तो फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी, यानी कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ लिया, डिवाइडेड बाई a माइनस बी, यानी कि न्यूमरेटर से डिवाइडर जो है डिनोमिनेटर माइनस कर दिया, और जो चीज इधर करी वही चीज उधर भी करी, तो c प्लस डी और c माइनस डी। तो ये प्लीज प्लीज आप लोग याद रखें, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अब उसका यूज कैसे होगा मैं आपको भी दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन के थ्रू। और ये लिया ही इसलिए कि आप लोगों को अभी जल्दी से ही पता चल जाए कि भाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बड़ी कमाल की चीज है। ठीक, अच्छा ये कैसे आएगा वो बहुत आराम से कर सकते हैं आप, इसको के मान लेना तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको ए इज इक्वल टू बी के हो जाएगा, सी इज इक्वल टू डी के हो जाएगा, यहाँ पे रख देना, लेफ्ट में भी और राइट में भी सेम आंसर आ जाएगा, तो आपका प्रूव हो जाएगा, इसलिए कोई ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए जी अब इसको सोचते हैं क्वेश्चन क्या है। ये हमें प्रूव करना है, गिवन ये है। ठीक, तो गिवन ये है तो पहले तो खाली अगर ये 1 प्लस एन और 1 माइनस एन बनाना है तो उठा के एन के अलावा सब चीजों को एक तरफ लेके चले जाते हैं, तो क्या होगा, ओके, साइन थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू एन हो गया। ठीक है जी, और एन ओवर 1 लिख दूं तो भी एक ही बात है। अच्छा अब देखो, मैं इसको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो क्या होगा कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, पर चक्कर क्या है, यहाँ पे एन ऊपर है और ये नीचे है, तो हम उलट कर लिख देते हैं।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की तरीके से सोच लो आप लोग, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको आप उल्टा भी कर सकते थे, इसको यहाँ लेके जाते, इस चीज को यहाँ ले जाते, इसको इधर ले जाते, तो वहां से आ जाता। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, मैं पहले भी लिख सकता था पर आपको कंफ्यूजन बच जाता, तो शायद इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। अब लगाओ अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी वही होगा, 1 प्लस एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन। अब आप सोचो कि ये तो मिल गया आपको, ठीक है, ये मिल गया, तो बाकी के हिस्से से ये चीज और मिल जानी चाहिए, यानी कि ये एक्चुअली में इसकी ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, टेन थीटा प्लस अल्फा अपॉन टेन अल्फा आ जाए तो आपका आंसर आ गया। तो अब सोचते हैं, अब ये क्या लिखा है, साइन सी प्लस साइन डी, सी प्लस डी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो ये है सी आपका और ये है डी आपका, दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाई 2 किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस, इसमें से इसको माइनस किया तो बचेगा आपके पास कॉस अल्फा। अब ये फॉर्मूला आप आराम से कर सकते हो, और नीचे क्या लिखा है, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये आएगा आपके पास, और 1 प्लस एन ओवर 1 माइनस एन। अच्छा जी, 2 से 2 हो गया कैंसिल, मैं एक लाइन इधर लिख देता हूं, फाइनली क्या आ रहा है अब आपके पास, अब देखो साइन थीटा प्लस अल्फा ओवर कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये आ गया 10 थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई, अच्छा इस कॉस को मैं नीचे ले जाता हूं तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस एन ओवर 1 माइनस एन, और अब आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यही आपका आंसर लिखा हुआ है।